फेलिसिटी एस एक जहाज जो लग्जरी कार्स से भरा हुआ था एक बड़ी आग में जल गया जिससे करोड़ों का नुकसान हुआ। इसी तरह एमवी गोल्डन रे और कुगर एस को इंसानी गलतियों और आलात की खराबी की वजह से बदकिस्मती का सामना करना पड़ा जिससे माहौलियात और माली नुकसान हुआ। चलिए दुनिया के सबसे शदीद और महंगी रोरो जहाज़ों यानी कार्स की शिपिंग करने वाले जहाज़ों के हादसात पर बात करते हैं। ओसाका जो कि नॉर्वेजियन कंपनी होए ऑटोलाइनर्स का कार कैरियर था, एक ड्रामेटिक हादसे का शिकार हुआ जब ये जहाज साउथहैम्पटन इंग्लैंड से ब्रेमरहेवन जर्मनी जा रहा था। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब होए ओसाका अचानक से शदीद झुकाव का शिकार हो गया। इस सूरत हाल ने जहाज की स्टीयरिंग और प्रोपेलर्स को पानी से ऊपर उठा दिया जिससे जहाज ब्रेम्बल बैंक जो आइल ऑफ वाइट के करीब है वहां पर फंस गया। ये शदीद झुकाव जहाज की स्टेबिलिटी और कार्गो की हिफाजत के लिए एक बड़ा खतरा था। जहाज पर बसेस, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स और लग्जरी कार्स जैसे कि रेंज रोवर्स और रोल्स रॉयल्स समेत तकरीबन 1400 कार्स मौजूद थी। पूरी कोशिश करने के बावजूद होए ओसाका को सक्सेसफुली रिकवर करके वापस साउथहैम्पटन लाया गया जहां उसका झुकाव 5 डिग्री तक कम कर दिया गया और कार्गो को सेफली अपलोड कर दिया गया। इस वाक़ये ने कार कैरियर जहाज़ों के ऑपरेशंस में स्टेबिलिटी मैनेजमेंट की अहमियत को उजागर किया। हालांकि इस हादसे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इस हादसे से माहौल पर बहुत बड़े दर्जे पर एक असर हो सकता था। होए ओसाका का वाक़या शिपिंग इंडस्ट्री के लिए एक कीमती सबक है जो हिफाजत और सख्त ऑपरेशनल प्रोसीजर्स की अहमियत का हामिल है। एमवी गोल्डन रे एक साउथ कोरियन फ्लैग कार्गो शिप जो 2017 से ऑपरेशंस में थी और स्पेशली गाड़ियां ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिजाइन की गई थी, अपनी मंजिल की तरफ सफर पर जा रही थी। ये सितंबर 8, 2019 का दिन था जब ब्रंसविक जॉर्जिया से बाल्टीमोर मैरीलैंड के लिए रवाना हुई। इस जहाज पर करीबन 4200 कार्स मौजूद थी जिनमें योंडे, किया, मर्सिडीज बेंज और लैंड रोवर जैसी मशहूर ब्रांड्स शामिल थे। मगर जब ये जहाज सेंट साइमंस साउंड के करीब जैकल आइलैंड से गुजर रही थी, अचानक एक मुसीबत का शिकार हुई। जहाज का स्टीयरिंग सिस्टम खराब हो गया और फिर कुछ ही पलों में एमवी गोल्डन रे उलट गई। इस हौलनाक हादसे में 24 क्रू मेंबर्स से 20 को फौरन बचा लिया गया, लेकिन बाकी के 4 लोग फंस गए। उन्हें बचाने के लिए जहाज के हल को काट कर उन्हें निकाला गया। जब इस वाक़ये की तहकीक हुई तो नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने पता लगाया कि बैलास्ट मैनेजमेंट में बहुत गलतियां हुई थी। जहाज के सीनियर ऑफिसर ने बैलास्ट सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल करते हुए स्टेबिलिटी कैलकुलेशन में गलती की थी जो इस हादसे की वजह बनी। अंदर मौजूद ज्यादातर गाड़ियां या तो बुरी तरह से डैमेज हो चुकी थी या बिल्कुल खराब हो चुकी थी और फ्यूल और केमिकल्स समंदर में लीक होने लगे। नवंबर 2020 में इस जहाज को साफ करने और तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया। एमवी गोल्डन रे को 8 बड़े हिस्सों में काट कर डिस्पोज करने का काम शुरू हुआ और ये वाकया हमेशा के लिए शिपिंग इंडस्ट्री के लिए एक खौफनाक याद बन गया। कुगर एस एक सिंगापुरियन फ्लैग शिप थी जो कि लगभग 5000 गाड़ियों की कैपेसिटी रखती थी। ये 23 जुलाई 2006 का दिन था जब ये जहाज अपने सफर पर निगोया जापान से वैंकूवर कनाडा जा रहा था। इस जहाज पर तकरीबन 4700 कार्स मौजूद भी थी, लेकिन अलास्का के एल्यूचियन आइलैंड के करीब एक बैलास्ट वाटर ट्रांसफर की गलती ने इस जहाज को शदीद झुकाव का शिकार कर दिया। इस वाक़ये के बाद रेस्क्यू कोशिशों के बावजूद जहाज झुकाव की हालत में रहा और डूबने का खतरा बरकरार रहा, मगर यूएस नेवी, कोस्ट गार्ड और दूसरी बोट्स ने मिलकर 23 क्रू मेंबर्स को कामयाबी से बचा लिया। तकरीबन 1 महीने के बाद जहाज को वहां से निकाल लिया गया और उसे डच हार्बर अलास्का ले जाया गया ताकि उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा सके। जहाज में जितनी भी गाड़ियां थी वो सारी मज़दा की थी और मज़दा कंपनी ने इस हादसे की वजह से ये डिसाइड किया कि अब वो इन गाड़ियों को नहीं बेचेंगे। इस वाक़या से होने वाला नुकसान लगभग $103 मिलियन तक का था और इसमें रेस्क्यू ऑपरेशंस के खर्चात शामिल नहीं हैं। फेब 2022 में दुनिया ने एक बड़ा नुकसान देखा जब कार कैरियर फेलिसिटी एस डूब गई जिसको चला रहे थे मित्सुई ओएसके लाइंस में जाने वाली ये शिप 16 फेब को अटलांटिक ओशन के बीच में इस शिप पर बहुत बड़ी आग लगती है और आखिरकार 1 मार्च को
एजोर्स आइलैंड के करीब ये डूब जाती है। ये वाकया ग्लोबल अटेंशन का मरकज बन गया क्योंकि इस जहाज पर हजारों लग्जरी कार्स मौजूद थी जिनकी कीमत करोड़ों डॉलर्स थी। फेलिसिटी एस जो 60,000 टन वजन रखती थी करीबन 4,000 गाड़ियां लेकर जा रही थी, जिनमें पोर्श, ऑडी, वोक्सवैगन, बेंटले और लैम्बोर्गिनी जैसे मशहूर ब्रांड्स शामिल थे। इनमें 1100 पोर्शे और 189 बेंटले व्हीकल्स भी थी। इस हादसे से होने वाला माली नुकसान $334 मिलियन से $400 मिलियन तक का अंदाजा लगाया गया। खुशकिस्मती से जहाज के 22 क्रू मेंबर्स को महफूज तौर पर इवैक्यूएट कर लिया गया, मगर जहाज और उसका कार्गो नहीं बच सका। इस हादसे ने पोटेंशियल माहौलियाती असरात पर बहुत कंसर्न्स उठाए क्योंकि जहाज पर 2200 टन फ्यूल और ऑयल के अलावा दूसरे मुख्तलिफ मटेरियल्स जैसे कि मेटल कंपोनेंट्स, प्लास्टिक, इलेक्ट्रिकल केबल्स और पेंट भी मौजूद थे। इस आग की वजह ये बताई गई कि शिप में मौजूद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस्तेमाल होने वाली लिथियम बैटरीज की वजह से ये आग लगी, लेकिन अब तक इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं मिल सका। आग को स्मिथ सैल्वेज की सैल्वेज टीम ने कामयाबी से काबू में कर लिया था, मगर जहाज के बड़े साइज की वजह से उसे एजोर्स तक टो करना नामुमकिन था। ये ट्रेजेडी उस वक्त हुई जब ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ग्लोबल सप्लाई चेन क्राइसिस का शिकार थी, जिसमें पैंडेमिक की वजह से लेबर शॉर्टेजेस, सेमीकंडक्टर की कमी और दूसरे मसाइल शामिल थे। इस बड़े नुकसान के बाद ग्लोबल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को मजीद चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, खास तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स में जहां ये शिप डॉक होने वाली थी और जहां मार्केट डिमांड ऑलरेडी बहुत हाई थी। 5 दिसंबर 2012 को नॉर्थ सी में एक हौलनाक समुद्री हादसे का वाकया पेश आया। कार कैरियर शिप MV बाल्टिक एस और एक कंटेनर शिप कॉर्वस जे दोनों आपस में टकरा गईं। ये वाकया नेदरलैंड्स के साहिल से 25 नॉटिकल माइल्स दूर हुआ और ये मॉडर्न मैरीटाइम हिस्ट्री के सबसे शदीद और महंगे रोरो जहाजों के हादसात में से एक बन गया। MV बाल्टिक एस जो यूरो मेरीन लॉजिस्टिक्स के अंडर चल रही थी, अपने सफर पर ज़ीब्रग बेल्जियम से कोटका फिनलैंड जा रही थी। अफसोसनाक तौर पर इस जहाज पर 1400 मित्सुबिशी कार्स मौजूद थी जो रशियन मार्केट के लिए भेजी जा रही थी। टकराने के तकरीबन 15 मिनट के बाद बाल्टिक एस छोटे गहराई में डूब गया। उस वक्त मौसम की खराब सूरत हाल ने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस को मुश्किल बना दिया। MV बाल्टिक एस पर मौजूद 24 क्रू मेंबर्स में से 13 को बचाया जा सका, जबकि बाकी इस हौलनाक हादसे का शिकार बन गए। जहाज का मलबा जो सिर्फ 35 मीटर्स की गहराई में समंदर के फर्श पर पड़ा था, उस इलाके से गुजरने वाली दूसरी बोट्स के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ था। लिहाजा 2014 में डच कंपनी रॉयल बस्कैलिस ने जहाज के मलबे को सैल्वेज करने का ऑपरेशन शुरू किया। MV ट्राइकॉलर शिप पर इस्तेमाल होने वाले वही टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए बाल्टिक एस के मलबे को 8 हिस्सों में काट कर डच पोर्ट तक ले जाया गया ताकि उसे डिस्पोज किया जा सके। ये वाकया सिर्फ इंसानी जिंदगियों के नुकसान की वजह से नहीं, बल्कि इससे होने वाले बड़े माली नुकसान की वजह से भी एक ब्लैक चैप्टर के तौर पर याद किया जाएगा। हजारों नई मित्सुबिशी कार्स का नुकसान इस हादसे के मटेरियल लॉस में शामिल था। MV बाल्टिक एस की ये ट्रेजेडी समंदर में हिफाजत और एहतियात से नेविगेट करने की इम्पोर्टेंस को याद दिलाता है और बड़े स्केल पर मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन में मौजूद खतरों को भी दिखाता है। 2018 के आखिर में शिपिंग की दुनिया के पिछले 10 सालों के सबसे अफसोसनाक वाक़ये में से एक का सामना करना पड़ा। कार कैरियर शिप सिंसेरिटी एस जो योकोहामा जापान से होनोलुलु जा रही थी, 31 दिसंबर को एक बड़ी आग का शिकार हो गई। ये आग उन 3500 निसान गाड़ियों को ले डूबी जो जहाज पर ट्रांसपोर्ट की जा रही थी, जिससे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को सिग्निफिकेंट मटेरियल लॉसेस का सामना करना पड़ा। ये वाकया पैसिफिक ओशन के बीच में हुआ जहां रेस्क्यू एफर्ट्स बहुत मुश्किल बन गए। खराब मौसम, तेजी से चलती हुई हवाएं और ऊंची लहरों ने रेस्क्यू ऑपरेशन को और भी ज्यादा मुश्किल बना दिया। जहाज पर मौजूद 21 क्रू मेंबर्स में से 16 को बचा लिया गया, लेकिन अफसोस के साथ 4 लोग पानी में बेहोश पाए गए और एक लापता रहा। 4 साल से ज्यादा गुजरने के बाद भी सिंसेरिटी एस का ये हादसा अब तक याद किया जाता है और ये गाड़ियों, खास तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कार कैरियर जहाजों पर ट्रांसपोर्ट करने के खतरों का एक बड़ा सबक है। लेकिन फिर भी आग किस वजह से लगी इसका पता अभी तक न चल सका।